బీజేపీ స్టేట్ ఆఫీస్ లో కేంద్ర మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. चाहिए ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मिला। कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया अंबेडकर विरोध। कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी विरोधी रही है, अंबेडकर से घृणा करती रही, अंबेडकर जी को चुनाव हराने में जाती रही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी जी ने थोपी थी उसका भी अटल जी, अडवाणी जी, पार्टी के बड़े नेताओं सबने उसका विरोध किया। यही नहीं, आज भी अटल जी विपक्ष के नेता हो या अपने नेता हो तो उनको किस बात के लिए याद करते हैं? उनकी स्टेट्समैनशिप के लिए, उनके भाषणों के लिए, उनके बड़े दिल के लिए। और हम तो सब राजनीति के लोग हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अटल जी की 2 लाइनें याद रखो। अटल जी ने कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। और ये 2 लाइनों में राजनीति का सार है। बड़ा मन करके राजनीति करेंगे तो आज वही 2 सीट वाली पार्टी तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में है। बड़ा दिल करके राजनीति करेंगे तो 15 मई 1998 को जब अटल जी ने एनडीए बनाया, 24 पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर आए, तो आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं 1998 से लेके अब तक हमने एनडीए के धर्म को निभाया है। और आज 16 राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं। सबसे ज्यादा सरकारें हमारी हैं, सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा मेयर, सबसे ज्यादा जिला परिषद के सदस्य, सबसे ज्यादा बीडीसी के चेयरमैन, सबसे ज्यादा प्रधान, सबसे ज्यादा कॉर्पोरेटर एनडीए के देश में है। ये अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी से लेके मोदी जी का ये दिया है। इसमें आप सब कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन साथियों, देश के सामने एक संकट भरा समय आया। वो संकट भरा समय कब आया? जब कारगिल का युद्ध हुआ। और उस कारगिल के युद्ध में किशन भाई, सबसे ज्यादा शहादत मेरे हिमाचल प्रदेश के सैनिकों ने दी, जो भारत की सेना के लिए 55 सैनिक शहीद हुए। और जो सबसे बड़ा सम्मान होता है, परमवीर चक्र विजेता होते हैं। 4 लोगों को परमवीर चक्र विजेता मिले, उसमें से 2 हिमाचल के परमवीर चक्र विजेता है, कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार। लेकिन मैं आपको जो बात याद करवाना चाहता हूं, कारगिल के समय मोदी जी हिमाचल के प्रभारी थे, क्योंकि आप तो उस समय देश में, किशन गारू तो उस समय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जब नरेंद्र मोदी जी संगठन में थे, अटल जी देश में प्रधानमंत्री थे। उस समय के इनका समय मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी कारगिल गए। आप में से शायद किसी को पता ही नहीं होगा, नरेंद्र मोदी जी कारगिल गए उस समय के हिमाचल के मुख्यमंत्री के साथ और स्पीकर के साथ। और कारगिल में जाकर एकदम से उन्होंने देखा बंकर में बहुत सारे सैनिक इकट्ठे हैं और नारे लगने शुरू हो गए, भारत माता की जय, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद। तो मोदी जी ने पूछा कि भाई ये नारे फौजी अटल बिहारी वाजपेयी के कैसे लगा रहे? कभी कोई नेता का नारा तो फौजी लगाता नहीं है। तो नीचे से आवाज आई कि हम लोग तो रेडियो पे सुन रहे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने दबाव बनाकर रखा है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंच चुका और अटल जी को उन्होंने बुलाया है, क्लिंटन ने, कि युद्ध विराम करना होगा, आप अमेरिका आ जाइए। अटल जी ने 2 टूक शब्दों में उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति को बोल दिया कि जब तक मैं भारत की 1-1 इंच जमीन वापस नहीं ले लूंगा और 1-1 को वापस खदेड़ नहीं दूंगा, मैं भारत से बाहर कदम नहीं रखूंगा। भारत माता की 2 ही लोग नारे लगाएंगे, सब लगाए भारत माता की, भारत माता की, अटल बिहारी अमर रहे, अटल बिहारी अमर रहे, अटल बिहारी अमर रहे। आप सोचिए उस समय सेना पर जो हमारे जवानों के अंदर जुनून होगा, आग होगी, वो कितनी बढ़ गई होगी कि मेरा देश का प्रधानमंत्री मेरे साथ खड़ा, मैं देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन उससे पहले के भी युद्ध हुए, 1962 का युद्ध हुआ, 65 का युद्ध हुआ, 71 का युद्ध हुआ। पिटला जी, उस समय कोई बॉडी वापस नहीं आती थी अगर शहीद हो जाता था। क्यों किशन गारू? ऐसा ही था, कोई वापस नहीं आती थी।
उनकी अस्थियां वापस आती थी या उनकी कोई ट्रंक रह जाता था, वो वापस आता था। पहली सरकार भारत ने देखी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनका बॉडीज, उनके पार्थिव शरीर पूरे सम्मान के साथ वापस भिजवाया, उनके परिवार को पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी दी और लाखों रुपए मदद के रूप में दिया, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दिया। फौजियों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन जो कोई नहीं कर पाया, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने करके दिखाया। अटल जी का नाम दूसरी बात के लिए जो जाना जाता है, मुझे आज भी याद है, मैं अमेरिका में पहली बार 1997 में गया। उस समय भारत के आजादी के 50 साल हुए, तो एक न्यूज़पेपर ने लिखा था, इंडिया सेलिब्रेट्स गोल्डन जुबली, अ कंट्री ऑफ बेगर्स एंड स्नेक चार्मर्स। यानी कि सपेरों और भिखारियों का देश अपने आजादी के 50 साल मना रहा है। और मेरी उम्र कुछ भी नहीं थी, मेरे इतना प्रेशर आया कि मेरे देश की छवि क्या है बाहर। लेकिन 2 साल के अंदर क्या बदला? 2 साल के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी और पोखरण विस्फोट किया, भारत न्यूक्लियर पावर बन गया। और उसी अमेरिका की अखबार ने लिखा, इंडिया बिकम्स द न्यूक्लियर पावर। इंडिया का नाम उन देशों में आकर खड़ा हो गया जिनके पास न्यूक्लियर वेपन थे। ये अटल बिहारी वाजपेयी और हमारे साइंटिस्ट ने करके दिखाया साथियों। इसलिए अटल जी ने कहा, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। जय जवान, जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। अटल जी ने कहा, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान, और हमारे देश को आगे ले गए। आज मैं हैदराबाद, सिकंदराबाद यहां पे खड़ा होकर कहता हूं, अगर अटल बिहारी वाजपेयी की आईटी पॉलिसीज नहीं आती, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो हैदराबाद में वो नहीं होता। ये अटल जी की सरकार उस समय की है जो टेलीकॉम रेवोल्यूशन से लेके बाकी सब लेकर आए, और आज आप सबके हाथों में मोबाइल फोन से लेके बाकी सब और घर घर इंटरनेट की सुविधा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की एक बहुत बड़ी योगदान है साथियों। ये रोजगार जब मिला, चंद्रबाबू नायडू जी ने इसको और आगे बढ़ाने का